गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में शांतिकालीन शक्तियाँ पढ़ ली हैं। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में दी गई हैं। आज हम अनुच्छेद 352 की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाई जाती है। अनुच्छेद 352 हमारे मूल संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह 2 माह तक लागू रहती थी और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहता लागू रख सकता था। अर्थात हमारा जो मूल संविधान है उसमें राष्ट्रपति युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा कर सकता था और यह संकटकालीन घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना भी 2 महीने तक लागू रह सकती थी और संसद की स्वीकृत हो जाने पर उसे आप जब तक चाहे तब तक लागू रख सकते थे। किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये व्यवस्थाएं बदल दी गई और ये व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। दूसरी व्यवस्था की गई, आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा अब नहीं की जा सकती। तीसरी व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, दोनों सदनों की कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। अन्य व्यवस्था, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जा सकेगी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मूल संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श के आधार पर नहीं लगाई जाती थी, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का परामर्श नहीं देंगे तब तक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 352 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि अब आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित परामर्श दे दे। साथ ही मूल संविधान में आंतरिक अशांति के नाम पर भी आपातकाल घोषित किया जा सकता था, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। अब आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। मूल संविधान में आपातकाल की घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना भी 2 माह तक लागू रह सकती थी, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 माह के अंदर संसद को विशेष बहुमत द्वारा आपातकाल को लागू करना आवश्यक है।
मूल संविधान में आपातकाल लागू होने के बाद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसे बीच में बंद किया जा सके। वह लगातार लागू रह सकती थी, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि लागू होने के प्रति 6 माह बाद संसद को अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक होगी। आपातकाल की समाप्ति लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी, अर्थात 1/10 सदस्य अपनी मांग रखकर आपातकाल समाप्ति के लिए बैठक बुलवा सकते हैं। आपातकालीन घोषणा न्याय योग्य है, अर्थात आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए की जा सकती है। अर्थात 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 पूरे देश के लिए भी लागू किया जा सकता है और देश के किसी एक भाग या कुछ भागों के लिए भी लागू किया जा सकता है। घोषणा के प्रभाव। घोषणा के प्रभाव में अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो कि स्थगित हो जाती हैं। आपातकाल में अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रताएं स्थगित कर दी जाती हैं। किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की स्वाधीनता समाप्त नहीं की जा सकेगी, अर्थात अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वाधीनता का अधिकार आपातकाल में भी लागू रहता है। इसे न तो सीमित किया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। संसद को संपूर्ण भारत अथवा किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अर्थात राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आपातकाल में संसद संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी एक क्षेत्र के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा संघ कार्यपालिका राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। व्यवहार में आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लागू हुआ है, अर्थात अनुच्छेद 352 अब तक 3 बार संकटकालीन की घोषणा कर चुका है, 1962, 1971 और 1975। 1962 में यह भारत चीन युद्ध के वक्त, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त। ये दोनों आपातकाल बाहरी आक्रमण के लिए लगाए गए थे जो कि औचित्यपूर्ण थे। 25 जून 1975 में आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकाल लागू किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा अपने आप को सत्ता में बनाए रखना था। यह राष्ट्रपति का पार्ट 2 है, जिसमें हमने राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा। यह अनुच्छेद 352 है। कल हम अनुच्छेद 356 और 360 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।